अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर है उसके निर्माण कार्य के साथ पूजा पाठ की जो पूरी तैयारी है वो नए साल पर इस प्रकार है। 16 जनवरी को यजमान के सरयू स्नान से शुरू होगा अनुष्ठान और 17 का नगर भ्रमण का कार्यक्रम है। काशी के विद्वानों के द्वारा देश भर से आए हैं 21 आचार्य जो कराएंगे पूरा पूजन। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के बाल स्वरूप की कौन सी मूर्ति विराजेगी यह 29 दिसंबर को तय होगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियां तैयार की गई हैं। कांची के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती के निर्देश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की टीम किसी एक मूर्ति की चुनेगी, दूसरे को उत्सव मूर्ति के रूप में चुना जाएगा। इसका विशेष अवसरों पर दर्शन मिलेगा। तीसरी मूर्ति कहाँ रखेंगे इसका अभी फैसला नहीं हुआ है, यह फैसला भी उसी दिन होगा। तीनों मूर्तियों का निर्माण अयोध्या में मई 2023 से चल रहा था। इन्हें राजस्थान के शिल्पकार सत्यनारायण पांडे, कर्नाटक के गणेश एल भट्ट और अरुण योगीराज तराश रहे हैं। इनका पूरा काम हो चुका है, अब सिर्फ चयन ही बाकी है। आपको बता दें कि मूर्तिकार के अनुसार अपनी 3 पीढ़ियों से उन्हें मूर्ति बनाने का अनुभव है और ऐसा अनुभव उन्होंने रामलला की मूर्ति में पूरी तन्मयता के साथ लगाई है। मंदिर में मूर्ति को इस तरह से स्थापित किया जाएगा कि रामनवमी पर रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें सीधे पड़े। 3 मूर्तियों में एक सफेद संगमरमर की मूर्ति तो बाकी 2 कर्नाटक के काले पत्थर से बनी है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान काशी के विद्वान पंडितों के द्वारा कराया जाएगा। 30 को ही मोदी राम पथ पर पहुंचेंगे और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि जो पूरा कार्यक्रम है उसके लिए 26,000 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। मूर्तियों को लेकर जो जानकारी है उसमें बताया गया है कि प्रभु श्री राम का स्वरूप 5 साल से लेकर 8 साल के बालक का होगा। मूर्ति कमल के फूल पर विराजमान होगी। शिल्पकार प्रतिदिन मूर्ति को नित्य पूजा के साथ ही उसे तराशने का काम करते रहेंगे। स्थापना को लेकर विशेषज्ञों के द्वारा और जो विद्वान आए हैं उनके द्वारा मुहूर्त को लेकर काफी मंथन हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि श्री राम के नक्षत्र वसु को ध्यान में रखकर मुहूर्त निकाला गया है। उनके मुताबिक स्थापना 22 जनवरी को दोपहर 12:29 में 84 सेकंड के भीतर अल्पकाल में ही होगी। 26वां नक्षत्र मृगशीर्ष सूर्य के अभिजीत में होने से शुभ फलदायी होगा। सूर्य के मकर राशि में होने से पौष और मास का दोष नहीं रहेगा तो काल सर्प दोष की स्थिति भी नहीं बनेगी। प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे 7 दिन का अनुष्ठान है। 6 जनवरी को यजमान यानी मुख्य जो यजमान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा सरयू तट पर 10 विधि स्नान, गणेश पूजन। 17 जनवरी को श्री रामलला की मूर्ति के साथ यजमान और आचार्य भक्त पंचकोशी क्षेत्र में शोभा यात्रा निकालेंगे। 18 जनवरी को गणेश, अंबिका, वरुण, मातृका पूजन, ब्राह्मण वर्ण, वस्तु पूजन, गर्भगृह में श्री राम की वेदी के साथ वस्तु वेदी, योगिनी वेदी, क्षेत्रपाल भैरव वेदी बनेगा। वहीं 19 जनवरी को अग्नि स्थापना द्वारा अग्नि नवग्रह स्थापना और हवन होगा। 20 जनवरी के कार्यक्रम में गर्भगृह के अंदर सरयू के जल से भरे 81 कलशों से धोने के साथ वास्तु शांति और अंधविश्वास कर्मकांड होंगे। श्री रामलला के विग्रह को अविश्वास कराया जाएगा। 21 जनवरी को 125 कलशों से मूर्ति के दिव्य स्नान। 22 जनवरी को मृगशीरा नक्षत्र में 11:30 से 12:30 के बीच गर्भगृह में एक मूर्ति विद्यमान होगी। यही छोटी रामलला के साथ चारों भाई और बाल हनुमान विराजेंगे। आपको बता दें कि साथ ही 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलोमीटर लंबे रोड शो करेंगे। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। पीएम मोदी पहले श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, फिर उनका काफिला राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से धर्मपथ पर पहुंचेगा, फिर रामपथ से होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएगा। हर घर प्रसाद हर दरवाजे दिया अभियान चलाई रही है भाजपा इसके लिए। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से बसंत पंचमी यानी 14 फरवरी तक देश के हर गांव में हर घर तक प्रसाद का वितरण होगा। ओबीसी और दलित समुदाय के बीच इस वर्ग का मंडल स्तर पर पदाधिकारी काम करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।